ओके, सक्सेस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, जब आप कोई भी ड्रीम्स बनाते हैं, जब गोल सेटिंग आप करते हैं, ठीक है, तो गोल सेट करने के बाद आपका कंटिन्यू एफर्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, राइट। कंटिन्यू आपका एफर्ट्स होना चाहिए, कंटिन्यू लर्निंग करो, कंटिन्यू आपको सीखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी एंड जुनून, लगातार करना पड़ेगा आपको, कंसिस्टेंसी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, टाइम को आपको देखना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस को कितना टाइम दे रहे हैं। आप 5 घंटा दे रहे हैं तो आप 5 घंटा डेली दीजिए, आप 4 घंटा दे रहे हैं 4 घंटा 8 घंटा दे रहे हैं, आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के सारे काम करने के बाद थोड़ा मोड़ा समय बचता है स्वामिनी को आप दे देते हैं, ठीक है, आप स्वामिनी को आपने साइड में रख रखा है, ठीक है, आप नहीं कर पाएंगे। यानी कि देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने दो कुत्ते पाले अपने घर पे, ठीक है, 2 कुत्ते पाले, समझ रहे हैं। एक मान लो कि आपने बनाया, एक मान लो आपने टारगेट बनाया 10 लाख का, ठीक है। एक आपका डॉग है, उसका नाम आपने 10 लाख रख दिया, ठीक है, और एक आपने नॉर्मल, आपने जो है एक नॉर्मल आपका है, ठीक है। एक 10 लाख का है और एक आपका, मतलब 2 आपने कुत्ते पाले, एक का नाम 10 लाख और एक का नाम, मतलब दोनों पाले, ठीक है। अब आपको क्या करते हो, सुबह उठ के, ठीक है, अब दोनों जो डॉग्स होते हैं आपके, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं आप बहुत सारा खाना पीना अच्छे से खिला देते हैं, 10 लाख वाले का आप ध्यान नहीं रखते हैं। सेट तो कर दिया आपने, ड्रीम बना तो दिया, लेकिन एक 10 लाख वाले जो डॉग है ना, उसका आप ध्यान नहीं रखते हैं, और दूसरे वाले डॉग को आप बहुत अच्छा खाना पीना खिलाते हैं, डेली बिरयानी खिलाते हैं, डेली दूध पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे जब आप उसको फोकस करेंगे, अपने ड्रीम को आप फोकस नहीं करेंगे, जब कंटिन्यू एफर्ट्स नहीं लगाएंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे, तो भैया दोनों डॉग्स में से आपका कौन सा डॉग मोटा होगा, है ना, वो होगा ना जिसको आप खिला रहे हैं, ठीक है। तो आपको लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा, जुनून होना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा सर अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब आप ड्रीम्स तक पहुंचना चाहेंगे तो बहुत सारे रास्ते में आपके लोग आएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे रिजेक्ट करेंगे आपको, बहुत सारे ईगो दिखाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग डाउट करेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग डाउट भी आपके माइंड में क्रिएट करेंगे आपको। जो आप अगर जॉब करते हैं तो आपका बॉस बोलेगा कहाँ चक्कर में पड़े हो, ठीक है, यहाँ तुम नौकरी करो, ठीक है, कहाँ चक्कर में पड़े हो, 1 लाख 2 लाख कमाओगे, यहाँ 10-20 हजार कमाओ, चैन की जिंदगी जो, ऐसे बहुत सारे लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग डराएंगे, अरे ये कंपनियां भाग जाएंगी, कुछ टाइम के बाद में क्या कर रहे हो, है ना, कुछ नहीं रहेगा, ऐसे बहुत सारे लोग डराएंगे। लेकिन लास्ट में आप थोड़ा सा ध्यान दो, लास्ट में थोड़ा सा ध्यान दो, लास्ट में एक चीज लिखी है, लास्ट में इन सबसे गुजर के लास्ट में आप जाओगे अपने गोल्स पे, अपने टारगेट पे, जो आपने डिसाइड किया है, जो आपने बनाया है, समझ रहे हैं। वो जो गोल्स और टारगेट है ना, वही आपको आगे लाइफ में आगे बढ़ाएगा, और वहां तक आपको पहुंचना है। तो किसी की बात पे ध्यान मत दो, आप चलते रहो, कान में लगा लो कॉटन रुई, ठीक है, और अपने टारगेट पे आपको फोकस करना है, किसी की बात नहीं सुननी है, लगातार अपने एफर्ट्स और अपना जो जुनून और कंसिस्टेंसी लगाते जाओ, एनीवे मेंटेन करते जाओ, और अपने ड्रीम्स जो आपने टारगेट बनाया उस पर फोकस करते जाओ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ड्रीम्स, ओके, ड्रीम्स आर ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर, ठीक है। ड्रीम्स जो होता है ना सर, जो भी हम ड्रीम्स बनाते हैं, जो टारगेट बनाते हैं, वो हमेशा जो है हमारे लिए तो उसको बेनिफिट होता ही होता है, लेकिन हमारे समाज के लिए, ठीक है, हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। उसके कुछ एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपके लिए। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, देखो, योर सेल्फ, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, वर्ल्ड, मतलब सबके लिए जो हम ड्रीम बनाते हैं वो बेनिफिशियल रहता है। जैसे ताजमहल की अगर बात करूं तो ताजमहल बनवाया जिन्होंने, ठीक है, उन्होंने ताजमहल को बनवाने में 22 साल लगा दिए, ठीक है। ताजमहल को बनाना, आप सोचो कि ऐसा भी ड्रीम उन्होंने पाला, 22 साल उस ड्रीम को उन्होंने अपने दिल में रखा, और 22 साल तक उसको पूरा करने के लिए 22 साल लगा दिए। लेकिन आज वो उन्होंने अपने लिए बनवाया था ना, लेकिन आज वो क्या करता है, अपने भारत का 7वां 8वां अजूबा है, ठीक है, 8वां अजूबा है। उसके बाद में इससे कितने लोगों को फायदा है, बहुत सारे लोगों को फायदा है। देश के अपने देश में एक ऐसी इमारत है जो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में नहीं है, ठीक है, तो ये अपने देश का नाम ऊंचा हो रहा है, सिर्फ एक उनके डिसीजन की वजह से, एक ड्रीम्स की वजह से, समझ रहे हैं। तो ये क्या है सर, ये ऐसा ड्रीम उन्होंने ऐसा ड्रीम, हम जो भी ड्रीम बनाएंगे वो ड्रीम, जैसे अभी हमारे सर ने ड्रीम बनाया था, सर ने पहले क्या किया, राकेश सर ने खुद को सक्सेसफुल बनाया, ठीक है, 1 करोड़ रुपए कमाए। अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी उन्होंने सपना देखा कि मुझे अपनी टीम में 25 लोगों को करोड़पति बनाना है, तो वो ड्रीम क्या हो गया, लोगों के लिए हो गया, ठीक है। तो 25 लोग करोड़पति बनेंगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स जाएगा, तो भैया देश का भी भला होगा, जो जॉब कर रहे हैं उनको भी सैलरी मिल पाएगी। तो क्या है, एक पर्सन जब अपने ड्रीम को पूरा करता है, जब सपने को पूरा करता है, तो उससे अपना खुद को, समाज को, देश को, बहुत सारे लोगों को उससे बेनिफिट होता है। ये एग्जांपल मैं ताजमहल के थ्रू आपको दे रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। बल्ब बनाया थॉमस एडिसन जी ने, ठीक है, उन्होंने सोचा कि मैं दिन में भी रात करूंगा। उन्होंने उस बल्ब को बनाने में बहुत ज्यादा दिन लगाई, 1000 एनीवे 9,999
99 बार प्रैक्टिस की उन्होंने और 10,000 बार मतलब 10,000 बार प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने बल्ब को बना पाया, ठीक है। लेकिन अगर उनसे किसी ने पूछा कि सर इतना ज्यादा आपने क्यों मतलब टाइम लगा दिया, आप नहीं बनना तो छोड़ देते आप बल्ब, क्या जरूरत थी बनाने की। तो उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं, मैंने बल्ब बनाया और मुझे बल्ब बनाने के, ठीक है, 9,999 तरीके ऐसे पता चले जिनसे जिंदगी में कभी बल्ब नहीं बन सकता, और सिर्फ एक ही तरीका है जिससे मैंने बल्ब बनाया, समझ लो। और उन्होंने बल्ब बनाया और वो बल्ब खुद के लिए बनाया था, लेकिन वो बल्ब बहुत सारे लोगों को, आप देखो कितने सारे लोग, हम सब लोग उसका कर पा रहे हैं ना, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड उसका जो है इस्तेमाल कर रहा है, उसका फायदा ले पा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। दूसरी बात आगे हम बढ़ेंगे, टेलीफोन है ना। टेलीफोन किसी ना किसी ने बनाया होगा, ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया, ठीक है। लेकिन आज टेलीफोन देखो कितना ज्यादा, हम लोग बैठे बैठे यहाँ पर हम लोग जो है बात कर लेते हैं, यहाँ से बैठे हम लोग दुबई बात कर लेते हैं, दिल्ली बात कर लेते हैं, मुंबई बात कर लेते हैं। तो उन्होंने खुद के लिए सोचा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो समाज के लिए और वो हमारे देश के लिए बेनिफिशियल हो गया, राइट। इंटरनेट से आज हम लोग कनेक्ट हैं। हम लोग कैसे बात कर पा रहे हैं, इंटरनेट की तो है, आप अपने घर में बैठे हैं, मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन हम लोग इंटरनेट के माध्यम से आज कनेक्टिविटी बना के और हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट बनाया उन्होंने, आज वो देखो वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को एक जो है उन्होंने बेनिफिट दे रहे हैं। तो ये चीजें हैं। तो अपना जो हम ड्रीम बनाते हैं सर, वो ड्रीम हमारे लिए तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, देश के लिए और हमारे जो है वर्ल्ड के लिए वो ड्रीम होता है। हमारे मेंटर, हमारे एनीवे कंपनी के एमडी सर ने भी एक ऐसा ड्रीम बनाया, ठीक है। हमारे कंपनी के एमडी सर ने, मिस्टर सुनील रामचंद्र ने एक ऐसा ड्रीम बनाया, अपनी कंपनी स्वामिनी को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने का ड्रीम बनाया, राइट। तो कितने, आपको क्या लगता है कि आप एमडी सर के ड्रीम के साथ में शामिल हैं क्या? आपको क्या लगता है, आप अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे एमडी सर के ड्रीम्स के साथ में? कितने लोग रेडी हैं कि हाँ सर, मैं स्वामिनी को वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने में और बहुत ज्यादा मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, और लगातार हम लोग जो है इसमें वर्क करेंगे, और लगातार खुद को भी आगे बढ़ाएंगे और कंपनी को भी आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, और लोगों को भी आगे बढ़ाएंगे। कितने लोग रेडी हैं, कितने लोग तैयार हैं? फटाफट जल्दी से टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, मैं चैट बॉक्स आपका देख रहा हूँ, प्लीज फास्ट जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? क्योंकि हमारे एमडी सर की जो सोच है वो बहुत विजनरी सोच है ना, बहुत बड़ी सोच है सर की, ठीक है। क्या बात है, रेडी हैं? बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, रेडी हैं। चलिए, तो आई एम रेडी टाइप कर सकते हैं। यस से मुझे समझ में नहीं आएगा, यस सर मैं रेडी हूं, ठीक है। एमडी सर ने जो कंपनी बनाई है, जो ड्रीम बनाया है, ठीक है, उसके लिए वह इंडिया की यानी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाने के लिए मैं स्वामिनी के साथ हूं, मैं एमडी सर के साथ हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो काफी लोग टाइप कर रहे हैं आई एम रेडी। सब लोगों की टाइपिंग मेरे को चाहिए सर, ठीक है, सब लोगों की टाइपिंग चाहिए। आप सब लोग जो है, आप सब लोग का कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा सर, यहाँ पर हमें आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो काफी सारे लोग टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, राइट। तो मैं दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा हमारी कंपनी के एमडी सर को, मिस्टर सुनील रामचंद्र सर को, कि एक ऐसी सोच बनाई है ना, दुनिया का, वर्ल्ड का ऐसा प्लान बनाया सर ने जो किसी की कॉपी नहीं है, और जबरदस्त तरीके से इतना बेहतरीन सर ने प्लान बनाया है जो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है, राइट। तो हम सब लोग साथ हैं एमडी सर के साथ में, और हम लोग टॉप पे खुद पहुंचेंगे और टॉप पे कंपनी को पहुंचाएंगे, और लोगों को भी साथ में लेकर चलेंगे। जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं उन सब लोगों को कामयाब करने की जिम्मेदारी हम लोग जरूर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से, ओके। उसके बाद क्या यहाँ पर है, नॉलेज इज पावर बट नॉट रियल पावर। नॉलेज पावर तो है, लेकिन नॉलेज जो है रियल पावर नहीं है। अब आप सोचेंगे नॉलेज रियल पावर नहीं है, कैसे? मैं थोड़ा सा आगे आपको बताता हूं, ओके। एग्जीक्यूशन है ना, इंप्लीमेंटेशन और रिपीटेशन रियल पावर। मतलब हम अगर कोई भी नॉलेज को लेते हैं, अगर उसको हम इंप्लीमेंट करते हैं लगातार, ठीक है, उसको अगर रिपीट करते हैं तो वो पावर बनती है सर। आपने एक बार नॉलेज ले लिया, आपने यहाँ पर जो ट्रेनिंग आपने ले ली, अभी ट्रेनिंग आपने ले लिया, उसको ट्रेनिंग को आपने ले लिया और बस छोड़ दिया। लेकिन जब तक आप इसको अपने अंदर नहीं डालेंगे, जब तक आप इसको रिपीट नहीं करेंगे, जब तक आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक ये पावर नहीं बनेगी सर। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो भी चीजें बताई हैं, उस पर आप जरूर जो है अपना जो है उस पर आपको रिएक्शन करना है, यानी रिपीटेशन करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है। तो ये सारी चीजें आप करेंगे, तभी आप इस ट्रेनिंग को एक पावरफुल ट्रेनिंग आप बना पाएंगे, यानी अपने लिए आप उसको बेनिफिशियल बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो रियल पावर क्या है? नॉलेज रियल पावर नहीं है सर। नॉलेज को अगर बार बार हम इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है, बार बार उसको हम अगर रिपीटेशन करते हैं, कोई भी चीज हो सर, ठीक है, अगर हम इस बिजनेस में बार बार कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं, और वो चीज हमारे अंदर जो है लाइफ टाइम के लिए बस जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट जल्दी से। 5 रीजन फॉर गोल सेटिंग, 5 रीजन बताने वाला हूँ गोल सेटिंग। गोल्स हमारा कैसा होना चाहिए? गोल्स हमारा ऐसा होना चाहिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे, जो हमें इंस्पायर करे,
पहला पॉइंट है गोल्स ऐसा होना चाहिए जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करे और हमें इंस्पायर करे, ठीक है। गोल्स प्रोवाइड डायरेक्शन, मतलब गोल्स ऐसा होता है जो हमें सही डायरेक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास गोल्स ही गोल नहीं है, अगर आपका टारगेट ही नहीं आपके पास में है, तो आपको आप जाओगे कहां आपको पता ही नहीं है। गोल्स क्या करता है, गोल्स हमें एक सही डायरेक्शन देता है, सही दिशा में काम करने की हमें एनीवे हिम्मत देता है, डायरेक्शन देता है, राइट। गोल्स टेल यू हाउ फेयर यू हैव, मतलब गोल्स जो होता है ना सर, हमारे अंदर एक डर होना चाहिए, हमारे अंदर फेयर होना चाहिए कि यार इसको तो करना ही करना है किसी भी कीमत पे, ठीक है, गोल्स को लेकर। क्योंकि देखो दो चीजें हैं, सबसे पहला इस बिजनेस में अगर आपके अंदर डर है, ठीक है, यार मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ठीक है, ये डर ही आपको कामयाब बनाएगा सर, ठीक है। तो अगर फेल आप, क्योंकि फेल होने के डर से आप पास हो जाओगे सर, फेल होने के डर से आप मेहनत करोगे, आप दम लगाओगे, एफर्ट्स लगाओगे, तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। गोल्स हमेशा क्या है ना, आपका मीनिंगफुल गोल्स होना चाहिए, ठीक है। आपकी जो गोल्स, जो आपकी जर्नी है, ठीक है, वो आपकी मीनिंगफुल होनी चाहिए। मतलब आप जो भी आप ड्रीम्स बना रहे हो, ठीक है, वो ड्रीम्स अपने लिए तो बेनिफिशियल होना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हेल्प्स क्लियरिफाई गोल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। मतलब जो गोल्स है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, और अपने गोल्स के प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, अपने गोल्स के प्रति हम जो है जिम्मेदारी लें, तभी हम अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे, अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल सेटिंग, नेपोलियन हिल क्या बोलते हैं, नेपोलियन हिल बोलते हैं व्हाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव, मतलब जो हमारा दिमाग सोच सकता है, जो हमारा माइंड सोच सकता है, वो हमारा माइंड अचीव कर सकता है, राइट। अब आप देखो आप क्या सोच सकते हो, ठीक है, आप इस बिजनेस से रिलेटेड अपने गोल्स आप सेटिंग कर लो फटाफट जल्दी से। आपके माइंड को जो आप कमांड दे दोगे, जो आप अपने माइंड से आप सोचवा लोगे वही आपका माइंड अचीव कर लेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि जो हमारा माइंड सोच सकता है वो हमारा माइंड क्रिएट कर सकता है। और जो भी चीजें आज हुई हैं, चाहे वो एरोप्लेन बनाने की बात हुई है ना, राइट ब्रदर्स ने जो एरोप्लेन बनाया, ठीक है, चाहे बल्ब बनाने की बात हो, चाहे ताजमहल बनाने की बात हो, आज दुनिया में जितने भी बड़े बड़े कारनामे, जितने बड़े बड़े काम हुए हैं, ठीक है, वो सबसे पहले माइंड में ही तो आए हैं ना सर, ठीक है। रियलिस्टिक तो बाद में आए, सबसे पहले आए तो दिमाग में ही है ना। तो आप दिमाग में अगर सोच लोगे कि स्वामिनी से आपको 1 लाख चाहिए, स्वामिनी में मैं कम से कम 1 साल का समय दूंगा, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, लगातार लर्निंग के साथ 1 साल का मैं समय दूंगा, तो क्या नहीं हो सकता सर, ठीक है। आप सोच लोगे स्वामिनी से मुझे डेली का 1500 3000 चाहिए, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? आप सोचो तो सर, सोचने का थोड़ी ना पैसा पड़ता है। तो आप जो सोच लोगे उसको कर लोगे, और सोच लो उसको राइट डाउन कर लो, लिखने के बाद उसके पीछे लग जाओ, एफर्ट्स लगा दो, अपने दम लगा दो, ठीक है। जो भी सिस्टम अपना कहता है उसको फॉलो करते जाओ, अपने ड्रीम तक आप इजीली पहुंच जाओगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा आप सब लोग, ओके।